देखो ये जो चौथा क्वेश्चन है इसका फिगर हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर के तथा एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर। तो हम लोगों को इसमें दर्शाना है पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर कहाँ कहाँ है। रूल तो हम लोग को याद रहना चाहिए सर्वांशम का समरूपता का, और उसके साथ साथ हम लोगों को इसमें देखना पड़ेगा कौन चीज कहाँ पे है। देखो क्यू आर क्यू एस ना, क्यू आर कहाँ पे है, हृदय है पूरा बड़का ना। अब बटा में क्या है क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा टी आर। ये तो गाल खेल दिया ना, हैने वाला दे दिया ना, जबकि हम लोगों को इसके अनुसार क्या होना चाहिए। तुम लोग को यही ना दिमाग में आ रहा है कि जब है दिया है क्यू आर बटा क्यू एस तो बराबर देता क्या क्यू टी बटा क्यू पी रहना चाहिए ना। तो क्यू पी नहीं देगा, क्या दे दिया पी आर। इतना है पढ़ते ही दिमाग में है ना तुम लोगों को कि यहाँ पे पी आर नहीं होकर क्या होना चाहिए क्यू पी। लेकिन ये क्या कर दिया हम लोगों को हाई वाला लाइन दे दिया ना। तुम लोग भी इस तरह चिन्ह उन्हें पार लेना सर। हाँ खींचना नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। देखो तो यहाँ पे देखो फिर ध्यान से तनी, अभी हम देख रहे हैं क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्यू पी नहीं देके क्या दे दिया पी आर। तो हम लोगों को दिमाग में अब यही आना चाहिए कि पी आर को किसी न किसी तरह हटा के क्या लिख दें हम क्यू पी ये होना ही चाहिए ना। क्या कि ये है ना, चलिए ना ये कूद के इधर आ जाएगा, बल्कि इसको इधर हम लोग लेके आएंगे। उसके बाद में हई जाके प्रूफ करेंगे। अच्छा एक चीज और दिया हुआ है, एंगल 1 जो है किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है ना। यानी कि अगर एंगल 1 का 50 है तो 2 का भी मान कितना होगा 50। तो यही तुम लोगों को बताते हैं कि पहले जो चीज दे देगा उसी से हम लोग बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि अगर पहला चीज जो दिया है उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसी में अटके रहेंगे, बल्कि दूसरी को रूल पे अगर कुछ याद आता है तो इसमें भी हाथ लगा देंगे हम लोग, तो फिर पहिलक्का में काम कर लेंगे ना। अब देखो जब हल करेंगे तो पहले तो स्टार्ट करेंगे पहिलक्के चीज से। हई जो दिया है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर ना। क्या लिखेंगे रीजन दिया गया है। अच्छा देखो एक मिनट, है जो हम लोग प्रूफ करना है पी क्यू एस टी क्यू आर के, इसको देखते हैं हम कहां पे है ना। पी क्यू एस यहां पे है ना, और इसी को बढ़ा दिया है टी क्यू आर। अगर इसको धीरे धीरे जूम करेंगे थोड़ा देर के लिए, बीच वाला लाइन दिमाग से भूल जाओ तुम लोग। देखो इधर देखो इसी को बढ़ा के ऐसे कर दिया है, तो ननकी जो होगा बड़का के समरूप होगा कि नहीं होगा। धीरे धीरे हाई लाइन में इधर बढ़ गया और हाई लाइन में बढ़ के इस पे आ जाएगा। तो यही हम लोगों को इसमें देखो टी क्यू एकदम आंसर दिख रहा है, लेकिन तनी सा तुम लोग हम समझाने के लिए बता रहे हैं। टी एस जब बन जाएगा तुम लोगों को भी समझ में आएगा। हई जो चीज दिया है ना ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि तुम लोगों को रूल कुछ याद है कि नहीं है। हाई लाइन हुआ वो चाहता तो सीधे दे देता हम लोगों को क्यू टी बटा क्यू पी, यहाँ पे दिया ही है, लेकिन तुम लोग को अभी देखना है खोजना है कहाँ पे है। अभी हमें कोनो दिमाग लग रहा है कि पी आर को हटा के हम क्यू पी लिख दें, कोनो अभी दिमाग नहीं लग रहा है, छोड़ देंगे इतना ही पे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2। आखिर एंगल 1 एंगल 2 कहाँ पे है, हाई त्रिभुज में है पी क्यू आर में, इसी में ना है पी क्यू आर में। देखो तो ध्यान से है में है पी क्यू आर में है, तनि सा छोटा हो गया पी क्यू आर में है एंगल 1 और एंगल 2। तो एगो तुम लोग रूल पढ़ा है सब समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, हाँ
जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। या दो कोण भी अगर बराबर होगा तो वो भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो इधर मान लो तुम लोग शुरू से जानता है तो कि समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों कोण बराबर, समद्विबाहु जिसमें दो बराबर और विषमबाहु में कोनो भुजा बराबर नहीं। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण क्या होता है? आपस में बराबर। अगर यहाँ पे एबीसी हम देख रहे हैं, अगर बोल देगा कि AB बराबर है AC के, तो हम लोग लिख सकते हैं कि B किसके बराबर है? C के। तो उसी तरह यहाँ पे जब एंगल Q बराबर दिया हुआ एंगल R को, यानी कि 1 और 2 बराबर, तब PQ और PR भी क्या होगा? बराबर। यानी कि याद रखना है कि दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, दो समान भुजा है, भुजा अगर इसके बराबर तो इस भुजा के सामने है ये कोण ना आ रहा है, इस भुजा के सामने ये कोण, यानी कि है भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण। तो अगर भुजा बराबर देगा तो उसके सामने का दोनों कोण बराबर, या अगर दो कोण बराबर दे देगा तो कोण के सामने वाला भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज PQR में, PQR में हम लोग क्या दिया है? एंगल 1 बराबर दिया हुआ एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे? दिया गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हई देखो 1 के सामने कौन है? बीच वाला थोड़ा देर के लिए समझ लो नहीं है, अभी फिर मिला देंगे। इसी में ना काम करना है PQR में। तुम लोग भी भांग उंग के मिटा उठा देगा सब ना। हाँ देखो अभी फिर इसको हम खींच लेंगे। तो इसमें काम कर रहे हैं PQR में, तो दो के सामने है ही है, तो लिखेंगे हम तो PQ जो होगा बराबर होगा 1 के सामने है PR। रीजन क्या लिखेंगे? समान कोण के, या समान नहीं लिखेंगे तो बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर कोण के सम्मुख भुजा, यानी कि सामने वाला भुजा जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। अब जब ये लिख दिए ना तो इसी से हम लोग इसको बना देंगे, या मान लो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसका तो अभी काम है नहीं, देखो इसको फिर से मिला देते हैं। ठीक है, हाई लिख लिए। अब हम लोग इसको लिखते हैं QR बटा QS बराबर है QT बटा, अब देखो लिखेंगे तो QR बटा QS बराबर QT बटा, अब PR नहीं लिख के PR के जगह पर PQ लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो एकदम प्रूफ कर दिए कि दोनों बराबर, तब काहे ना PR रहेगा। PR के जगह पर हम क्या लिख देंगे? PQ लिख देते हैं, PQ लिख देंगे यहाँ पे PR बराबर PQ, या PQ बराबर PR, या समीकरण 1 भी लिख सकता है सब ना, या लिख के अभी सिद्ध हुआ लिख सकता है सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब इतना हम लोग ला दिए, अभी दोनों में ध्यान से देखो यहाँ पे तुम लोग, अब हम लोग क्या था कि अब इसका बाजार तो खत्म। अब जो हम लोग के दिमाग में था QR बटा QS बराबर हो गया QT बटा QP के ना, और ये जो हम लोग अब कौन सा रूल लगाएंगे कि सर्वांशम होगा? देखो ध्यान से, कौन सा है वो त्रिभुज है? PQS, PQS और TQR ना, PQS। इसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया है ना, तो यहां पे हो गया है T और यहां पे क्या हो गया है? R। तो हम लोगों को मालूम है कि दो गो भुजा के बीच में अगर एक कोण आ जाए तो दोनों भुजा ये गया है, इतना बटा इतना बराबर हो गया इतना बटा इतना के। आई जो एंगल 1 है, आई ननकी त्रिभुजा के लिए भी है और बड़का के लिए भी है, तो दो गो भुजा के बीच में कोई एंगल आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग लिखेंगे QR बटा QS बराबर QT बटा QP हो गया, तथा एंगल Q बराबर एंगल Q, क्योंकि Q तो दोनों के लिए ना है। या मान लो थोड़ा देर के लिए जो फोटो है, देखो
अगर इसको हम अलग अलग बना देते हैं, क्या है, पी क्यू एस। इसी को ऊपर जो बढ़ाया था इसको अलग बनाते हैं, टी क्यू, क्यू है ना, नु है, हाँ, टी क्यू आर। तो देखो हम लोग को यहाँ पे आ गया है क्यू आर बटा क्यू एस ना, और क्यू टी बटा पी क्यू। हाई एंगल क्यू जो है इसी त्रिभुजवा का ना उठा के इसमें रख दिया है, तो क्यू बराबर, यानी कि इसको बढ़ाया, तो थोड़ा देर के लिए सोचो इसको उठा के इसमें रख लेंगे, तो क्यू दोनों के लिए बराबर है कि नहीं, इसमें भी वन इसमें भी वन, यानी कि यही वाला ना है। तो एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू दोनों के लिए है, तो इसका क्या लिखेंगे, रीजन उभयनिष्ठ। तो देखो तो दो गो भुजा के बीच का कोण आ गया कि नहीं आ गया बराबर, दो गो भुजा का अनुपात बराबर, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, और कोण बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे तो साइड एंगल साइड, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज क्या था, पी क्यू एस समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर, हो गया प्रूव। अब देखो अगर है ये यहाँ पे इतना हो गया, तुम लोग उतारेगा सब, लेकिन अभी समझ लो एक बात, अगर है पी आर नहीं देखे शुरू में पी क्यू दे दिया रहता तो हम लोगों को इतना काम करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, तो हम लोग तो डायरेक्ट खाली है ये लिख देते हैं, है लिख के 1 2 3 4 लाइन में खत्म हो जाता। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए हम लोगों को क्यूपी नहीं दे के पी आर दिया था, और लेकिन कंफ्यूज किया है तो एगो चीज है दे दिया है एंगल। अगर एंगल नहीं दिया रहता तो कोनो काल में बनता ही मैथ हुआ नहीं बनता। तब हमको याद आया है कि हई त्रिभुज में देख रहे हैं तो 1 2 के बराबर है, तो जब कोण बराबर तो इसके सामने वाला भुजा भी बराबर, और तब इस भुजा के बदला में क्या लिख दिए, पी क्यू लिख दिए। चलो उतारो सब तो।